बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करते हैं, क्या आप लोग सहमत हैं महाराज जी? अरे मैं बागेश्वर फागेश्वर को नहीं मानता हूँ, मेरी बात सुन ले। ये बागेश्वर तो सब अभी बने हुए हैं, क्या बाकी ये सब चुतिया बनाने का खेल है। आ जाए बागेश्वर मेरे सामने, में उसको बताऊंगा क्या नागा साधुओं का रंग है। वो तो सोने की गद्दी के ऊपर बैठ के सबको आशीर्वाद दे रहा है। क्यों हम भी बागेश्वर बन सकते, हम भी मोदी बन सकते, हम भी योगी बन सकते। हमारे में भी ऐसे कर्म लिखे हुए हैं, क्योंकि वो लोग को तो गद्दी में चढ़ाने वाले हमारे तो आशीर्वाद है। मोदी का किसको आशीर्वाद है? मोदी का हमारा आशीर्वाद है, क्योंकि मोदी को एक मुखी रुद्राक्ष दिया था, उत्तराखंड के अंदर गुफाओं में छुपा के रखा गया था मोदी को। उसके बाद मोदी ये पूरे गुजरात के अंदर जीता था। तो मोदी इसलिए साधुओं का सम्मान करता है। योगी ने तो सब व्यवस्था दिया होगा, पर इधर छोटे साधुओं को, गरीब साधुओं को नहीं दिया है व्यवस्था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बागेश्वर वालों सब सुधर जाओ, बड़ी बड़ी गद्दियों में मत जाओ। अगर ऊपर चढ़ गए ना तो उतारने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत कष्ट वो लोग के भी ऊपर आएगा। क्या हम इसको आशीर्वाद देंगे तो फूल बन जाएगा, हम उसकी कष्ट दूर करवा देंगे उसकी कष्ट। अगर तेरे में इतना भजन है तो आजा कुंभ मेले के अंदर, बाट नागा साधुओं को पेटी भर के रुपया, तब मैं तेरे को। ओम नमो नारायण, जय गिरनारी। मेरा शुभ नाम महंत नागा बाबा बालक गिरी है, और आज प्रयागराज की धरती में हम भी पधारे हुए। जैसे कि 1 महीना 20 दिन इधर हो गया, माँ गंगा जी का भजन करते धुनी रमाया हुआ है, और 11 दिन से अन्न भी नहीं लिया हुआ है। अच्छा। और लिंग से 6 बार गाड़ी भी खींची। महाराज जी ये बताइए कहाँ से आए हैं आप, जो है कहाँ के निवासी हैं? हम गुजरात में रहते, गांव धांगध्रा, सुरेंद्र नगर जिला। महाराज जी ये बताइए, आप जो है यहाँ पर कह रहे हैं 11 दिनों से अन्न नहीं लिए हैं, तो क्या ग्रहण कर रहे हैं महाराज जी? मैं तो खाली 1 गिलास दूध पी लेता हूँ। अच्छा, 11 दिनों से आप दूध पीकर चल रहे हैं महाराज जी? हाँ, 11 दिन से दूध ही पीता हूँ। एक बड़ा सवाल है महाराज जी कि नागा सन्यासी कैसे बनते हैं, लोग यह जानना चाहते हैं। नागा सन्यासी बनने के लिए भजन करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, उसके बाद ही हम नागा सन्यासी बन सकते हैं। भजन और एवं कर्म में क्या रहता है महाराज जी? क्या भजन कर्म, जैसे कि इसके लिए तो बहुत कठिनाई है नागा साधु बनने के लिए। जब ये अभी तो क्या है कि अखाड़े में भजन करवाते, 3.5 दिन तक संस्कार में बिठाते। महापुरुष बनाएंगे तो 5 गुरु रखेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, लंगोटी गुरु, भगवा गुरु, भस्मी गुरु, ऐसे 5 गुरु परमेश्वर का नामकरण दिया जाता है, और कुंभ मेले में उसका नामकरण दिया जाता है। संस्कार की भी पर्ची फटती है। उसके बाद जो एक कि पक्के धर्म ध्वजा के नीचे नागा साधु बनते और साय में उनको निकालते हैं। महाराज ये बताइए कितनी आयु में लोग नागा संप्रदाय में जाते हैं? जैसे कि कोई तो 60 साल में भी जाता है, कोई तो छोटेपन में भी जाता है। हम सब छोटेपन में आए हुए हैं। अच्छा, कितनी आयु थी आपकी? मेरा 6 महीने का थान में आया हुआ हूँ। 6 महीने में? हाँ, 6 महीने का थान में आया हुआ हूँ नागा साधु में, और आज मेरा 22 साल हुआ है। 22 साल? आज 22 साल की उम्र है, तो मैं इधर ही हूँ ना। और एक तीसरा कुंभ है मेरा। इसके पहले 12 साल का जो लगा था, 18 का कौन सा था, 12 साल का था ना, उसमें भी मैं इधर कुंभ में था, तब मैं छोटा था। और उसके बाद अर्ध कुंभ लगा था 6 साल पहले, 2019 का जी, उसमें भी मेरा सामने धुआं लगा हुआ था। और आज 2025 के भी महाकुंभ मेले में मेरी हाजिरी है। इस बार महाकुंभ है, कह रहे हैं 144 वर्षों के बाद ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है महाराज जी, क्या कहेंगे आप? मैं तो बहुत खुश हूँ। माँ गंगा मैया, जो गंगा में तो वही लोग आते हैं कि जिसने अच्छे कर्म किए हैं, जिसने किसी को खिलाकर खाया है, और कोई अगले जन्म में उसका कोई आधा कर्म बाकी होगा, वही गंगा जी स्नान करने के लिए आते हैं। क्योंकि गंगा जी तो भाग्यशाली आते हैं। जैसे कि कोई पापी लोग के लिए जगह नहीं है गंगा जी के लिए, तो क्या पापियों की तो जगह है ही नहीं। तन कोई अच्छे कर्म करते हैं, कोई अच्छा दान पुण्य करते हैं, और कोई इसकी पीढ़ी ने भी दान किया होगा ना, तो इधर इसका फल जरूर मिलता है। महाराज जी आप कह रहे हैं अभी अपने लिंग से 6 बार क्या किए थे आप? 6 बार मैंने गाड़ी अपने लिंग से खींचा हुआ है, और 4 व्हील भी खींचा हुआ है। 4 व्हीलर? हाँ, 4 व्हीलर भी मैं खींचता हूँ अपने लिंग से। हाँ, तो महाराज जी जो है कैसे होता है यार इतना बड़ा चमत्कार? ये सब तो देखो गुरु महाराज का आशीर्वाद है। चमत्कार भजन करना पड़ता है चमत्कार के लिए। तो क्या हमने जो है कि 6 महीना तक अन्न नहीं पाया, इसके बाद ये सब कर्म हमको मिलते हैं। और जैसे कि आप लोग ने सबने कपड़ा पहना है, हमने कपड़ा नहीं पहना, इतना ही है जो है कि इसके लिए बहुत कठिन तपस्या है। नागा साधु बनना कोई मामूली खेल है नहीं। और अभी अभी जो भर्ती होते हैं, जैसे कि मैं आपको क्या बताऊँ कि हम जो बचपन में नागा साधु बने थे बाल योग में, क्या
जैसे कि हमारे महेश गिरी महाराज है, और ये भी हमारे बहुत प्रेमी है महाराज जी। जी जी। और जो है कि अभी जो जो छोटियापन में जो बन रहे हैं उनको कठिन तपस्या ने, हमको तो तरवालबाजी जैसे कि अखाड़े में लिंग से गाड़ी खींचना, योग प्रयोग सब करवाते थे। अच्छा, अभी सब करवाते हैं? हाँ, वो सब योग प्रयोग अभी सब बंद हो गया है। अभी अखाड़े में वो सब शिक्षा नहीं दिया जाता है। अभी सब क्या है कि नया जैसे कि जैसे जैसे नया नया लोग आ रहे हैं, जैसे सब छोटे छोटे अभी कार्यकर्ता बन रहे हैं, तो ऐसे वो लोग को इतना ज्ञान नहीं होता है कि हम हमारे समय में तो पुराने पुराने जो थे उसने हमको ज्ञान दिया हुआ है और उनके आशीर्वाद से हम चलते हैं। महाराज जी, नागा सन्यासी एवं अवघड़ अघोरी में क्या अंतर होता है, लोग जानना। ओघड़ अघोरी में बहुत अंतर होता है, वो जो नाथ संप्रदाय उसको बोलते हैं, और हम है सन्यासी नागा साधु। जैसे कि हमारे बाल रूपी बापू आए, देखिए ये मंगलगिरी महाराज है, छोटे बापू, ये भी अभी नारायण वायरल है। जी जी जी, मंगल वायरल हो रहे हैं, बहुत वायरल है मंगलगिरी महाराज क्या। और ये जो है कि उत्तराखंड से महाराज जी, इनका भी डेरा उत्तराखंड में। ये 6 महीने के थे, धुने पे दान में आए हुए। आप अभी हमारे सामने नजारा देख सकते हो। मैं तो अभी बात कर रहा था, 6 महीने के थे, दान में आए हुए धुने के ऊपर। अच्छा महाराज जी, मंगलगिरी जी महाराज 6 महीने के थे? हाँ, तभी आए हैं। तभी आए हैं। तो महाराज जी ये बताइए, इतने वर्षों से आप जो है तपस्या में हैं, क्या जो है आप लोगों का कभी तनाव वगैरह नहीं आता है आप लोगों को? हमको तो कुछ नहीं आता है। हम तो माँ गंगा का साफ दिल से भजन करोगे तो कुछ कष्ट नहीं होगा। अगर पापी दिल रख के इधर नारियों सबको औरतों को लेके आओगे, दुष्ट कर्म ये गंगा जी के सामने करोगे, तो ये तो आपको क्या बोलते हैं, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। भजन में महाराज जी आप लोग क्या गुनगुनाते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या भजन करते हैं? मैंने तो ऐसे भी देखा है कि कितने लड़के छोटे छोटे नंगी औरतों को लेके घूम रहे माँ गंगा जी के गोद में। पर जो कर्म करना है अभी के युग में, जो पहले की पीढ़ियों में चलता था कि औरत पूरा वस्त्र पहनती थी, और अभी की वस्त्र औरतें जो मर्यादा पुरुषोत्तम करती थी पहले की औरत, अभी की औरतें मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं करेगी। क्योंकि जो इतना पुरुष खड़ा हो तो इतनी लाज निकाल के सामने खड़ी रहती थी, हाजी गुरुजी हाजी गुरुजी। अभी वो मर्यादा नहीं रही है। जैसे कि ये पाप बहुत बढ़ रहा है, पर ये महात्मा लोग, साधु लोग, ये धरती का क्या बोलते हैं, ये टेका लेके, हम टेका है, हम जैसे हट जाएंगे, पाया है पाया, हम हट गए तो मानो के सब जड़ बम्बाकार हो जाएगा। अभी आपको क्या बताए, ये 2025 में जो नहीं हुआ वो होने वाला है। मेरे को याद करना, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, ये 2025 में तो बहुत बड़ा कार्य होने वाला है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मैं बोल रहा हूँ कि कभी बाबा बालक गिरी को याद करना कि यूट्यूब के अंदर न्यूज के सामने बोल रहा था क्या, ये 2025 में जो जो कष्टियाँ आएगी ना, ऐसे तुमको तो 2026 में भी नहीं आई होगी और 2015 में भी नहीं आई होगी। 2025 पूरे ऑल इंडिया के लिए बहुत कष्ट वाला है, बहुत भारी है, बहुत कष्टियाँ आएगी, जड़ बम्बाकार होगा, धरतियाँ फटेगी, पानियाँ निकलेगा जगह जगहों में। आप मेरे को याद करना कि मीडिया में बाबा बोला था। कैसे आपको महाराज जी आभास हो गया है अभी से? हमको तो अभी से आभास होने लगा कि माँ गंगा जी का भजन कर रहे हैं, इसलिए कि एक कष्ट थोड़ा दूर रहे हमारे से, क्या कि हमारे भक्तों से दूर रहे, पर हमारे भक्त कष्ट को नजीक ला रहे। भगत क्या नहीं समझ रहे कि इतनी इतनी चड्डियाँ पहन के, इतने इतने पोलका पहन के सामने से चलेगी क्या औरतों को अपनी औरत जाति ऊपर भी गर्व नहीं है। बताओ कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम करके चलेगे क्या? और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपको रिकॉर्डिंग करना हो तो भी कर सकते हो। 2025 बहुत भारी है महाराज जी, महाकुंभ भी है 2025 में, क्या आशीर्वाद देंगे आप भक्तों को? कुंभ मेला तो सुधर जाएगा, कुंभ मेला तो सुधरने वाला है, वो तो कभी नहीं बिगड़ेगा, वो तो आदि अनादि से चल रहा है। पर 2025 बहुत भारी है, आप मेरे को याद करना। भक्तों को आप महाराज जी क्या आशीर्वाद देंगे? भक्तों को तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, पर जो वो लड़के लोग अभी के युवक है ना, फैशन से चलते हैं, अपनी अपनी गंदी हरकतें करते हैं, सनातन धर्म को दाग लगाते हैं, ये सब कर्म बंद करो और दान पुण्य और भजन करो, तो अपना भारत हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और रहेगा, और सनातन हमेशा आगे रहेगा। क्या बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करते हैं, क्या आप लोग सहमत हैं महाराज जी? अरे मैं बागेश्वर फागेश्वर को नहीं मानता हूँ, मेरी बात सुन ले। ये बागेश्वर तो सब अभी बने हुए हैं क्या, बाकी ये सब चूतिया बनाने का खेल है। आ जाए बागेश्वर मेरे सामने, में उसको बताऊंगा क्या नागा साधुओं का रंग है। वो तो सोने की गद्दी के ऊपर बैठ के सबको आशीर्वाद दे रहा है। क्यों हम भी बागेश्वर बन सकते, हम भी मोदी बन सकते, हम भी योगी बन सकते। हमारे में भी ऐसे कर्म लिखे हुए हैं, क्योंकि उन लोग को तो गद्दी में चढ़ाने वाले हमारे तो आशीर्वाद है।
मोदी का किसको आशीर्वाद है? मोदी का हमारा आशीर्वाद है, क्योंकि मोदी को एक मुखी रुद्राक्ष दिया था, उत्तराखंड के अंदर गुफाओं में छुपा के रखा गया था मोदी को। उसके बाद मोदी ये पूरे गुजरात के अंदर जीता था। तो मोदी इसलिए साधुओं का सम्मान करता है। योगी ने तो सब व्यवस्था दिया होगा, पर इधर छोटे साधुओं को, गरीब साधुओं को नहीं दिया है व्यवस्था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बागेश्वर वालों सब सुधर जाओ, बड़ी बड़ी गद्दियों में मत जाओ। अगर ऊपर चढ़ गए ना तो उतारने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत कष्ट वो लोग के भी ऊपर आएगा। क्या कि हम इसको आशीर्वाद देंगे तो फूल बन जाएगा, हम उसकी कष्ट दूर करवा देंगे, उसकी कष्ट। अगर तेरे में इतना भजन है तो आजा कुंभ मेले के अंदर, बांट नागा साधुओं को पेटी भर के रुपया, तब मैं तेरे को मानूंगा कि तू हिंदू धर्म का लड़का है। पे बैठ के तो लाखों बोलेगे, क्या ऐसा बोला नहीं जाता है? न्यूज ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।